बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल 2.9 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कह रहा है जी, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, थ्री वेक्टर्स हैं, ए बी एंड सी। उनको हमने प्रूव करना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं अपने। तो हम सबसे पहले तीन वेक्टर्स लिख लेते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास एंड इट इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। फिर वेक्टर बी हमारे पास क्या आ रहा है, 2i-3j प्लस के। 2i-3j प्लस के हमारे पास वेक्टर बी है। एंड वेक्टर सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4i प्लस जे माइनस 5k। 4i प्लस प्लस जे माइनस 5 ऑफ के। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं और उनको प्रूव करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फिर प्रूव करना कैसे है कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि वो हमारे परपेंडिकुलर हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो एंड ए डॉट सी या सी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी ए डॉट बी। ए डॉट बी का हमारे पास क्या आएगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई प्लस जे प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम 2i-3j प्लस के साथ। क्लियर है। तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इनका कैसे आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। ठीक हो गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट की शॉर्टकट है मल्टीप्लाई करने का। तो आई वाले के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1, क्योंकि ये आई वाला आई के साथ, फिर जे वाला जे के साथ, बीच में प्लस का साइन, 1 × -3, फिर के वाला के साथ, तो +1 × 1। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है सिंपल इसका डॉट प्रोडक्ट का शॉर्टकट है मल्टीप्लाई करने का, कि आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक होगा। तो ये हो जाएगा 2 - 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3 - 3 एंड इट गिव्स अस 0। तो इट मीन्स के ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरह आपने जो है वो बी और डॉट सी को भी प्रूव कर लेना है। तो बी डॉट सी हमारे पास क्या है, बी डॉट सी इक्वल्स टू 2i-3j प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है किसके साथ, 4i प्लस जे माइनस 5k सी के साथ। ठीक हो गया। दैट इज 4i प्लस जे माइनस 5 ऑफ के। क्लियर हो गया। डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो 2 × 4 i × i हो गया, प्लस जे वाला जे के साथ -3 × 1 प्लस के वाला के साथ 1 × -5। समझ आ गई बात। तो अब इसमें क्या आ रही है वैल्यूज, 8 - 3 प्लस 8 - 3 -5, तो विच गिव्स अस 8 - 8। तो ये हमारे पास आ रहा है 8 - 8 एंड इट गिव्स अस 0। सो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। लास्ट अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सी डॉट ए। सी डॉट ए को प्रूव कैसे करेंगे, सी डॉट ए की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं 4i प्लस जे माइनस 5k। जो वेक्टर पहले लिखते हैं उसकी वैल्यू पहले लिखी जाती है, 5j, सॉरी दिस इज j एंड -5k। इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं i प्लस जे प्लस के साथ, a के साथ। क्लियर हो गया। तो इसका प्रोडक्ट हमने लिया, तो ये हमारे पास आ रहा है 4 × 1 प्लस जे वाला जे के साथ 5 × 1। So this is not 5j, c is basically हमारे पास 1j and this is 1j, इसको 1j कहना है। तो 1, इसको मैं रिमूव करके 1j लिख लेता हूँ। तो 1 × 1 प्लस के वाला के साथ -5 × 1, तो मल्टीप्लाई किया इसने 4 + 1 -5। तो दिस ऑल्सो गिव्स अस द वैल्यू ऑफ 0, 5 - 5 विच इज़ 0। तो हेंस प्रूवन कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल 10th पे। 10 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कह रहा है, गिवन दैट ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हमने ए की प्रोजेक्शन निकालनी है बी के ऊपर। तो न्यूमेरिकल 10 भी बड़ा इजी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन को, कि हमारे पास वेक्टर ए है i-2j + 3k। मैं शॉर्ट जल्दी में कर रहा हूँ तो इस वजह से ये मैं ऊपर साइंस नहीं डालता, लेकिन एग्जाम में जब आप करेंगे तो आपको ये साइन लाजमी डालने चाहिए। तो आई ए वेक्टर है और बी वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 3i
-4k+0j। ठीक हो गया, क्योंकि इसका j कंपोनेंट नहीं है तो हमने इसका j को 0 ले लिया। तो हमने a की प्रोजेक्शन ऑन b निकालनी है, विच मीन्स a cos थीटा हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा। तो हमें a cos थीटा चाहिए, तो a डॉट b वेक्टर्स एज इट इज़, उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें a cos थीटा दे देगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले a डॉट b हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a डॉट b हमारे पास वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दोनों वेक्टर्स के i मल्टीप्लाई, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ एंड k वाला k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले 3 इंटू 1 i वाला i के साथ प्लस -2 इंटू इसका j 0 था तो 0 हो गया, प्लस k की वैल्यू 3 इंटू -4। तो मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो ये आ रहा है 3 माइनस 12 विच गिव्स अस -9। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है a डॉट b का प्रोडक्ट आ गया -9। अब हमने b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ये वाला। तो b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, विच इज b का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर, i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ रहा है 9 + 16 स्क्वायर रूट विच गिव्स अस 25 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट लेके 5 आंसर आ गया। तो a cos थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में। ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इक्वेशन क्या आ रही है, a cos ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू a b का प्रोडक्ट जो कि -9 आया है और डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 5। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 11th के ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और उसके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो 4 यूनिट्स नॉर्थ ए है, 3 यूनिट्स वेस्ट बी है और 8 यूनिट्स ईस्ट सी है। तो सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए इसको कैसे करना है। तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो सबसे पहला हमने क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ये थोड़ा सा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके साथ डायरेक्शन निकालनी होती है। तो पार्ट ए हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी हमने कैलकुलेट करना है। ए हमारे पास है 4, सॉरी ए की जो वैल्यू है वो है 4 नॉर्थ की तरफ, 4 यूनिट नॉर्थ, और बी वेक्टर जो है वो हमारे पास है 3 यूनिट्स ईस्ट, सॉरी वेस्ट। बी इज़ इन 3 यूनिट्स वेस्ट। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली बी इज़ 3 यूनिट्स वेस्ट पे चला गया। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा और साथ एन हैट यानी डायरेक्शन लाजमी आती है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 3 गिवन है और बी का मैग्नीट्यूड जो है 3 और 4, ए का 4, तो 4 क्रॉस 3 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखें ए नॉर्थ पे है और बी वेस्ट पे है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ए अगर हमारा नॉर्थ पे बने यहाँ पे और बी वेस्ट पे बने के, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज का परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो इसलिए साइन हमारे पास क्या पुट हो जाएगा, साइन ऑफ 90 एन हैट। अब साइन 90 1 होता है, साइन 90 इज़ 1, तो 4 3 12 इंटू 1, तो एन हैट हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है, तो 12 हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप राइट हैंड रूल लगाएं। राइट हैंड रूल से जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी को, यानी ए को आप बी की तरफ कर्ल करें, जो है वो आपके पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो आ रही है, टुवर्ड्स बी की तरफ कर्ल करें ए को राइट हैंड से, तो अपवर्ड हमारे पास 12 आ गया ए क्रॉस बी। यानी आपने साथ डायरेक्शन लाजमी बतानी है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट बी इसका क्या है जी, पार्ट बी हमारे पास है ए क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस सी। तो ए सी, ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, सॉरी साइन ऑफ थीटा, साथ डायरेक्शन लाजमी। तो साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करें, ए की वैल्यू गिवन है 4, सी की वैल्यू गिवन है 8 और साइन जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 90। तो साइन 90 इज, क्योंकि ये भी दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो 4 8 32, साइन 91 होता है तो 32। और राइट हैंड रूल लगाएं तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, यानी जो है वो थंब हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है।
तो आप एंगल को फिंगर्स को कर्ल करें टुवर्ड दूसरे तो हमारा डाउनवर्ड जो है वो आ रहा है। फिर सी पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इज बी सी साइन ऑफ थीटा एन हैट। बी की वैल्यू हमारे पास है 3, सी की वैल्यू है 8 और थीटा हमारे पास दोनों का 180 बन रहा है। अब 180 क्यों बन रहा है देखें, बी क्रॉस सी आपने कैलकुलेट करना है, बी वेस्ट पे है और सी जो है वो आपका किस पे है, बी इज इन वेस्ट एंड सी इज इन ईस्ट। तो ये हमारे पास जो है बी इधर बन रहा है, सॉरी बी इस डायरेक्शन में, ईस्ट इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास 180 डिग्री जो है वो थीटा आ रहा है। तो 180 जो है इसलिए हमने साइन को पुट किया है। तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने जो है वो 180 इसलिए पुट किया है और साथ डायरेक्शन। तो हमारे पास आंसर साइन 180 ज़ीरो होता है, तो 3 इंटू 8 इज़ ज़ीरो, इंटू ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और इसकी नो डायरेक्शन आएगी क्योंकि वेक्टर ही हमारा प्रोडक्ट इसका ज़ीरो हो गया क्योंकि साइन 180 हमारा ज़ीरो दे रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। सिर्फ इसमें आपने साइन के साथ डायरेक्शन को कैलकुलेट करना था और वो बताना था कि वो कैसे होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 2.12 पे। 2.12 हमें क्या कह रहा है जी, टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट, the turning effect of force about a given point is r into f, where r is vector given to the point of application of f. Consider the force and point this. What is torque? आपने टॉर्क निकालना है, आपको फोर्स और वो पॉइंट जिसके अबाउट निकालना है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f। तो r हमारे पास गिवन है दैट इज 7i प्लस 3j प्लस 1k। ये देखें r हमारे पास गिवन है और इन टू एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है f के साथ, तो ये -3i प्लस जे प्लस 5k। तो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट मेथड से ये क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी और इजी हो जाता है, तो हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे और वो कौन सा, 3 क्रॉस 3 वाला। क्लियर हो गया, तो 3 क्रॉस 3 वाला हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं, मैथ्स में आपने किया हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर आप आई जे के लिखते हैं और नीचे फर्स्ट वेक्टर के वैल्यूज़ लिखते हैं। आई वाला आई के साथ 7 3 एंड 1, ये देखें आई जे के और ये 7 3 1, और उसके बाद जो है वो सेकंड वेक्टर के यानी -3 प्लस 1 प्लस 5 विद साइन। ये याद रखिएगा कि साइन के साथ आपने वैल्यूज़ को लिखना है। अब ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, सबसे पहला हम कॉमन लेते हैं फर्स्ट टर्म, यहाँ से हम फर्स्ट टर्म कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो इस टर्म की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन सी हम लिखते हैं। अब ये अगर जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल हो जाती हैं, यानी ये और ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अब हमारी कैंसिल हो गई, ऊपर वाली और ये वाली, इसकी वैल्यूज़ नहीं लेंगे, अब ये वाली लेंगे। 5 इंटू 3 माइनस, बीच में माइनस का साइन आता है, और 1 इंटू 1, यानी जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ फार्मूले में माइनस आता है, फिर फार्मूले का प्लस, फिर अब जे, अब हम देखें जे को जो है वो ले रहे हैं, तो जे को लेंगे तो ये वाली जे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 1 -3 एंड +5। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 5 इंटू 7, जे कॉमन लिया तो 5 इंटू 7, ठीक हो गया, माइनस का साइन -3 इंटू 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस लेते हैं, ठीक हो गया, प्लस के जब हम कॉमन लेंगे तो के वाली लाइन वाली कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास 7 3 -3 और 1 का डिटर्मिनेंट अब हम लेंगे। तो 7 3 7 1 7 इंटू 1, फिर माइनस का साइन -3 इंटू 3 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास जो है डिटर्मिनेंट का फार्मूला, ये इजी है बजाय इसके कि आप इसका पूरा 3 क्रॉस 3 का जब वैल्यूज़ लेंगे तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब इसके आंसर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आई इंटू 15 -1 प्लस जे इंटू 35 प्लस 3 प्लस के इंटू 7 प्लस 9, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 14i प्लस 38j प्लस 16k। तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के साथ अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।
न्यूमेरिकल 2.13 पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, फोर्स गिवन है और गिवन फोर्स के साथ हमारे पास जो है वो एक पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ गिवन है जिस पे हमने फोर्स को जिस पे अप्लाई हो रही है। उस पॉइंट के अबाउट हमने जो है वो मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट की वैल्यू एफ इंटू डेल्टा आर कैलकुलेट करनी है। तो एफ हमारे पास गिवन है, दैट इज़ आई माइनस 2j और डेल्टा आर की वैल्यू है माइनस जे प्लस के। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि एफ क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो छोटी सी टिप है, ये आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करनी है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। कि आई क्रॉस जे जो होता है ना, वो होता है के इक्वल, अपोजिट चला जाता है। जे क्रॉस के की वैल्यू जो होती है वो आई की डायरेक्शन में आती है और के क्रॉस आई की जो वैल्यू होती है वो जे की डायरेक्शन में आती है। क्योंकि ये राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करें तो राइट हैंड रूल अप्लाई करने से आपको जो थंब होता है वो अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा होता है। तो ये तीन वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर इसी तरह जे क्रॉस आई आ जाए तो वो हमारे पास माइनस के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए अपोजिट वैल्यूज़ होगी। अब जे आई से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह के क्रॉस जे अगर आ जाए तो वो हमारे पास माइनस आई के, और आई क्रॉस के जो हमारे पास आ जाए वो माइनस जे के इक्वल होता है। तो वो साइंस की सी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑपोजिट हो जाती हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट होनी है। समझ आ रही है बात आपको? तो अब हम जो है वो इसकी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, कीपिंग इन माइंड दीज वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आई माइनस 2j और माइनस जे प्लस के। तो हमारे पास अगर मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखूँ तो मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, फोर्स की 1 आए ताकि आपको समझ आ जाए, और यहाँ पे -1j, वो ये 1k है ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखें, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू -1 इज़ -1 और साथ j क्रॉस आई, क्योंकि j i से मल्टीप्लाई हो रहा है, i क्रॉस j मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। फिर 2 प्लस माइनस 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 प्लस 2 इंटू हमारे पास क्या आ रहा है, j क्रॉस j, और उसके अलावा हमारे पास फिर ये सेकंड टर्म आ रही है, ये वाली अब जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये कैसे होगी, 1 क्रॉस 1 1 एंड k क्रॉस आई प्लस माइनस माइनस 2 क्रॉस 1 2 इंटू के क्रॉस जे। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये तो है, लेकिन आई अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अपने साथ हो रहा है तो ज़ीरो, इसी तरह जे अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ीरो, तो के अपने साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू ज़ीरो आएंगी। तो आप अगर और से देखें तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख लेते हैं। तो जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई हमारे पास क्या देता है, माइनस के की वैल्यू, तो माइनस के लिख लेते हैं। ये देखें, जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के दे रहा है आपको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1 इंटू माइनस के। इसी तरह बाकी सारी वैल्यू लिख लें प्लस, अब ये वाली वैल्यू के इंटू आई हमारे पास जे के इक्वल आता है, तो हमारे पास 1j प्लस 1j और -2 इंटू के क्रॉस जे जो हमारे पास है वो माइनस आई की वैल्यू देता है, ये वाली। तो के क्रॉस जे इज़ माइनस आई, तो ये यहाँ पे माइनस आई आ गया। तो अब सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस प्लस के प्लस जे माइनस माइनस प्लस 2i, तो 2i प्लस जे प्लस के इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर आप इस क्वेश्चन को f पहले लिखा है आपने और r बाद में लिखा है, यानी f क्रॉस r किया है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को r क्रॉस f करें तो आपके पास जो ये फल आंसर यही आएगा, लेकिन वो आंसर क्या आ जाएगा, -2i माइनस जे माइनस के। ये भी आंसर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपने डायरेक्शन ऑपोजिट ले लिया। तो अगर आपका माइनस के साथ आंसर आ रहा है तो आपका आंसर गलत नहीं है, सही है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ आप नीचे मेंशन कर दें कि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमने वैल्यूज़ अपनी ले ली थी। क्लियर हो गया? अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच पोजीशन वेक्टर इज आई प्लस के। तो अब हमने पार्ट बी इसका कैलकुलेट करना है, कैसे कि जिस पे हमारे पास आई क्रॉस के की वैल्यू जो है वो आ रही हो। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट बी इसका क्या है, यही वैल्यूज़ आपने माइंड में रखनी है। तो पार्ट बी हमारे पास R1 था, हमारे पास जो ओरिजिनल वेक्टर था वो आई प्लस के था पोजीशन वेक्टर, और R2 जो नया पॉइंट उसने दिया दैट इज़ -j प्लस के, ये नया पॉइंट दिया और ये पुराना जो वैल्यू थी। अब हमने डेल्टा आर निकालना है, क्योंकि हमें एक पॉइंट के अबाउट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी,
माइनस जे R2 माइनस R1, तो R2 की वैल्यू पुट करें माइनस जे प्लस के, और माइनस R1 हो रहा है तो माइनस आई माइनस के हो जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, के से कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस आई माइनस जे आपके पास डेल्टा आर आ गया। अब आपने एफ इंटू डेल्टा आर पुट करना है, एफ इंटू डेल्टा आर की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई माइनस टू जे, 1 आई माइनस टू जे, और आर की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस वन आई माइनस वन जे, इस तरह। क्लियर है? तो अब आपने जो है वो सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आपका आंसर जो है वो आ जाए। कैसे आएगा, अब वही चीज़, सबसे पहले आपके पास प्लस माइनस माइनस वन इंटू आई क्रॉस आई आ रहा है, ठीक हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस का साइन आ रहा है आपके पास, टू इंटू आई क्रॉस जे, टू इंटू आई क्रॉस जे, फिर उसके बाद नीचे वाली टर्म आ गई माइनस वन इंटू जे क्रॉस आई, और फिर माइनस माइनस प्लस टू इंटू जे क्रॉस जे। तो ये आपके पास चार वैल्यूज़ आ गई। अब देखें अगर आप इसकी वैल्यूज़ को गौर से, तो आपके पास जो है वो आंसर इसका क्या आएगा, ये देखें, ये आई और आई ज़ीरो हो जाता है और जे भी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि सेम मल्टीप्लाई होकर आंसर ज़ीरो देते हैं। तो पीछे आपके पास आ रहा है प्लस टू आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू पहले देख लेते हैं। आई क्रॉस जे हमारे पास क्या है, हमारे पास है आई क्रॉस जे, ये के की इक्वल आ रहा है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो वो पुट कर देंगे हम इस पे, माइनस टू इंटू के, तो ये आ रहा है माइनस टू इंटू के, एंड माइनस वन इंटू जे क्रॉस आई, जो है जे क्रॉस आई की वैल्यू जो होती है वो है माइनस के इक्वल, माइनस वन इंटू माइनस के। क्लियर है? तो इसकी अब वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो माइनस टू के माइनस टू के और सॉरी आई क्रॉस जे, दिस इज टू प्लस टू, तो टू के प्लस माइनस माइनस प्लस वन के, तो दिस गिव्स अस थ्री के आंसर। क्लियर हो गया? अब इसी क्वेश्चन को अगर आप आर क्रॉस एफ करेंगे, यानी आर की वैल्यू आप ऊपर रखेंगे और एफ की वैल्यू आप नीचे रख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर यही आएगा, लेकिन माइनस थ्री के आएगा, और ये गलत नहीं है, सिर्फ आपने आर क्रॉस एफ कर दिया। समझ आ रही है बात? तो इसी तरह आपने जो है वो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इन न्यूमेरिकल 2.14 है। 2.14 हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द, हमने रिक्वायर्ड आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है उस रिस्पेक्ट से, तो वो हम देखते हैं पहले। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स आर 6 एंड 3, यानी डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें ए क्रॉस बी, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी, जो कि होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, हमारा इसका आंसर है 6 अंडर रूट ऑफ 3, और ए क्रॉस बी जो कि हमारे पास होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 6। तो हम दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, तो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। आप क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर दें, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, यानी 2 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाय सॉरी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, विच इज इक्वल्स टू 6/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हम ए क्रॉस और ए डॉट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, और ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट, विच इज इक्वल टू 6/6 ऑफ 3। यहाँ से 6 कैंसिल, यहाँ से ए बी से कैंसिल, तो हमारे पास साइन बाय कॉस टेन की इक्वल होता है, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो बच गया, दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया टेन थीटा और 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कैसे आई, टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, एंड विच गिव्स अस 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, आप कैलकुलेटर में कर लें तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन, एक कपड़ों की लाइन है, उस पर एक लोड सस्पेंड हुआ है और उसकी लाइन डिस्टॉर्ट हो गई है 15 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इसके सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट है,
इस हॉरिजॉन्टल के अबाउट जो थी हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो डिस्टॉर्ट हो गई है इस तरह और इस तरह। ठीक हो गया, ये स्ट्रिंग थी मेकिंग एन एंगल जो है वो 115 एंड 15 ऑन बोथ साइड्स, 15 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे और इसके ऊपर एक यहाँ पे जो वेट जो सस्पेंड किया हुआ था दैट इज डाउनवर्ड 10 न्यूटन वेट सस्पेंड था, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हुई इसके अंदर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है टेंशन की। अब देखें दोनों की जो एंगल सेम बन रहे हैं, रस्सी भी एक थी तो इसकी टेंशन की दोनों की वैल्यूज सेम ही आएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं कौन सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो दिस इज T1 cos 15 डिग्री एंड दिस इज T1 sin 15 डिग्रीज। और इसी तरह ये भी होगी T2 cos 15 एंड ये वाला इसका कंपोनेंट बनेगा T1 sin 15 सॉरी T2 sin 15। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई हो गई। अब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं दैट इज़ सम ऑफ ऑल along x एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो। तो x एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि सम ऑफ ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ ऑल राइटवर्ड फोर्सेस के। ठीक हो गया, राइटवर्ड फोर्सेस के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट वर्ड हमारे पास एक ही है दैट इज T2 cos 15, राइट वर्ड भी एक है दैट इज T1 cos 15। क्लियर है? तो दोनों देखें, दोनों साइड पे cos 15 कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास T1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, T2 इज इक्वल टू T1। क्योंकि दोनों इक्वल आ गई हैं तो इसको हम एक सिंगल T के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन ऑफ लगाते हैं कि जिसमें हमारे पास सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो है। सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि सम ऑफ ऑल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होना चाहिए सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस के। तो तब जाके ये सिचुएशन काम करेगी। तो अपवर्ड फोर्सेस हमारे पास दो ही हैं दैट इज T2 cos साइन 15 प्लस T1 साइन 15 और डाउनवर्ड एक ही फोर्स है दैट इज वेट 10 न्यूटन्स। तो T2 और T1 क्योंकि इक्वल T के थे तो हम इन दोनों को T अगर कह दें तो दिस इज T साइन 15 प्लस दिस इज T साइन 15 and gives us 10। तो T sin 15 plus T sin 15 gives us 2T sin 15 equals to 10। 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 2 डिवाइड होने के बाद हमारे पास T की वैल्यू T sin 15 is equals to 5 and T is equals to 5 by sin 15। कैलकुलेटर में पुट किया तो इट गिव्स अस द आंसर ऑफ 19.3 न्यूटन्स। आंसर हमें ये दे रहा है 19.3 न्यूटन। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल एक ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉसेस अ सिंगल स्पैन ऑफ ब्रिज वेट 8,000 न्यूटन। आपके पास एक सिंगल स्पैन ब्रिज है यानी एक स्ट्रेट लाइन पे ब्रिज है और उसका वेट कितना है 8,000 न्यूटन दैट इज एक्टिंग ऑन द सेंटर। ठीक हो गया, और उस पर एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की पोजीशन जो है वो भी अगर आप गौर करें तो वो सेंटर पे ही एक्ट करे यानी उसका व्हील जो है वो सेंटर पे है और छोटा व्हील आगे है। क्लियर हो गया? तो ये उसका व्हील है। अब उसने क्या कहा है कि टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है 21 मीटर। तो टोटल जो ब्रिज की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 21 मीटर है। द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम आइदर साइड। दो साइड्स पे उसकी सपोर्ट लगी हुई है और दोनों जो है वो कोने से लेके उस सपोर्ट तक हाफ मीटर 0.5 मीटर यहाँ से और 0.5 मीटर यहाँ से वो सपोर्टेड है। तो ये 0.5 मीटर और 0.5 मीटर टोटल 1 मीटर हो गया। तो सपोर्ट से लेकर यहाँ से लेकर सपोर्ट से लेकर टोटल जो उसका डिस्टेंस बन जाता है यानी यहाँ इस सपोर्ट से लेकर इस सपोर्ट तक ये हमारे पास बन रहा है फिर 20 मीटर। क्लियर हो गया? 20 मीटर टोटल डिस्टेंस बन गया। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है जी, द फ्रंट व्हील्स जो है वो 1/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर का वेट हमारे पास कितना है 15,000 न्यूटन है, सॉरी। तो ट्रैक्टर का व्हील 15,000 न्यूटन है। फ्रंट व्हील का वेट कितना है टोटल के तीसरा हिस्सा यानी 1/3 ऑफ टोटल वेट, तो ये आ रहा है 5,000 न्यूटन। और रियर व्हील का फिर कितना बच जाता है यानी ये 10,000, 15,000 में से 5,000 फ्रंट व्हील्स का, तो रियर व्हील्स का कितना है 10,000 न्यूटन। क्लियर हो गया? तो वो रियर व्हील का जो वेट है वो 10,000 न्यूटन है, वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दिस इज 10,000 न्यूटन।
और फ्रंट व्हील का यहाँ पे एक्ट कर रहा है 5000 न्यूटन। क्लियर हो गया। ये आपके पास जो है वो वेट्स आ गए इसके। थोड़े से मैं इसको नीट लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आपके पास फ्रंट व्हील का कितना है, 5000 न्यूटन। ये 10,000, ये 5000, ये बिल्कुल वेट के ऊपर एक्ट कर रहा है जो बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली। समझ आ गई। अब रियर व्हील और फ्रंट व्हील के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 मीटर। अब टोटल जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, ये 3 है। तो हाफ कितना था, जो सेंटर पे वेट एक्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर, और ये 10 मीटर ही बाकी रह जाएगा। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑफ ब्रिज सपोर्ट्स। तो हमने F1 और F2 कैलकुलेट करना है। सपोज दिस इज F1 एंड ये अपवर्ड में F2 लग रही है, यानी इन सपोर्ट्स का जो रिएक्शन एक्शन फोर्स लग रहा है F1 और F2 वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम हमारी रिजॉल्व होगी, वेट आ गए, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें इस पे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, टोटल एफ ऑफ एक्स कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हम सम ऑफ एफ वाई लगा लेते हैं। एफ वाई का मतलब है कि हमारे पास सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस की। अपवर्ड फोर्सेस हमारे पास दो ही लग रही थी, F1 प्लस F2, और डाउनवर्ड कितनी फोर्सेस लग रही हैं देखें, F1 F2 और डाउनवर्ड एक 5000 न्यूटन, एक 10,000 न्यूटन और एक ब्रिज का अपना वेट जो कि हमारे पास कितना है 8000 न्यूटन गिवन है। ठीक हो गया। तो टोटल फोर्सेस डाउनवर्ड कौन कौन सी लग रही हैं, 5000 प्लस 10,000 प्लस 8000। क्लियर हो गया। तो F1 प्लस F2 हमारे पास क्या आ रहा है, 23,000 न्यूटन ऐड किया। तो दिस इज योर इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल्स टू 0। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल होना चाहिए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स के। तो सबसे पहले देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं हमारे पास, अगर हम फोर्सेस को देखें तो हमारे पास कोई एक हमें फिक्स पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट हमने टॉर्क को कैलकुलेट करना है। तो हम देखें ये, इसको हम ले लेते हैं कि इसके अबाउट हमारी जो है वो टॉर्क कैलकुलेशन होगी। तो ये हो गया। तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये वेट भी क्लॉकवाइज, और ये ब्रिज का अपना वेट भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, जबकि F2 इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास एक एंटी क्लॉक और 3 जो है वो क्लॉकवाइज आ गई हैं। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज आई है और एंटी क्लॉकवाइज जो आई है वो कौन सी है हमारे पास, एक ही, दैट इज F2 इंटू 20 मीटर, F2 इंटू और उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर 20 मीटर बन रहा है एक कोने से दूसरे कोने तक। फिर एंड क्लॉकवाइज में हमारे पास 3 आ गई हैं। सबसे पहले 5000 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 प्लस 10,000 उसका इंटू 10, सॉरी 5000 इंटू 7 प्लस 10,000 इंटू 10 प्लस थर्ड फोर्सेस 8,000 इंटू 10। क्लियर हो गया। क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही थी तो तीनों का जो वेट होगा वो एक ही पॉइंट पे आएगा। तो ये देखें, अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो 5000 इंटू, ये देखें 5000 और इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 बन रहा है, और ये दोनों का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 बन रहा है, 3 प्लस 7, तो दोनों का 10 10, इसका 7 आ गया, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 प्लस 10 20 मीटर बन रहा है। तो वो हमने वैल्यूज इसमें डाल दी। क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ रहा है 35,000 जमा 1,00,000, 5 zeros प्लस 80,000 इक्वल टू 20F2। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको ऐड करके, तो ये ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 20F2। तो F2 की वैल्यू क्या आ रही, 20 को इधर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 10,750 न्यूटन F, या जिसको हम कह देते हैं
12.75 किलो न्यूटन भी कह सकते हैं। ये F2 आ गई। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 23,000। ठीक हो गया। तो F2 आ गई। F1 की वैल्यू क्या आएगी 23,000 माइनस F2। तो 23,000 में F2 माइनस कर दें। F2 की वैल्यू आई है 10,750। तो दिस गिव्स अस 12,250 या 12.25 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास दो आंसर्स इसके आ गए। तो बस इसमें डायग्राम को आपने समझना था और डायग्राम को समझ के आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना था। समझ आ गई? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे एक स्फेरिकल है, सफ़ेयर है। उसका जो है वो आपने वेट उसका 50 न्यूटन है जो कि सेंटर से एक्ट करेगा। यहाँ पे मैं डायग्राम इसी पे बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। ये आपके पास वेट है जो इसका सेंटर में एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन। टू बी स्टेप्ड ओवर, इस स्टेप जो 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है इस पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 5। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक। और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि इस स्टेप से इसको ऊपर उठा ले। और रेडियस देखें आपका 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है ये वाला। तो रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा। दिस इज ऑल्सो 20। ठीक हो गया। और ये आपके पास कितना आ रहा है टोटल रेडियस जो है, अगर आपके पास 20 है तो 20 में से अगर यहाँ ये भी रेडियस है, सारे देखें रेडियस। अगर मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करूँ ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में इजी हो जाए, तो ये आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। रेडियस उसका जो है यहाँ से यहाँ तक गिवन है, दैट इज़ 20। हम इसको यहाँ से इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से एक स्टेप बना हुआ है और उस स्टेप का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है सेंटीमीटर। तो वो यहाँ से यहाँ तक गिवन है 5। तो ये कितना डिस्टेंस होगा? तो टोटल 20 माइनस 5 करेंगे तो दिस इज 15 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस। यानी यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया और ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपके पास कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो देखें आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरह, तो ये आपके पास अगर पॉइंट ए है इसको बी कह लेते हैं, इसको सी। तो ये आपके पास 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे है आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये आपने पहले साइड कैलकुलेट करनी है। तो अब साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टॉर्क्स निकाल के। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। तो बी सी की वैल्यू कैसे आएगी? देखें बी सी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कैसे आ रही है हमारे पास? बी ए सी स्क्वायर माइनस हम इसमें कर दें ए बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बी सी स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 20 स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू है 15 स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमें बी सी दे देगा। तो ये वाला डिस्टेंस ठीक हो गया, यहाँ से स्टेप से लेकर यहाँ से ये वाला। तो अब 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज 175 स्क्वायर रूट बी सी। तो ये आंसर आपके पास स्क्वायर रूट लें तो 13.2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, टॉर्क्स कैलकुलेट करने हैं। और टॉर्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? इस पॉइंट के अबाउट। अब ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ताकि आपको ये जो है वो आसानी हो जाए इसको समझने में, तो देखें यहाँ से यहाँ तक वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू विच इज़ 50। इस पॉइंट के अबाउट आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बन रहा है आपका 15। और ये हॉरिजॉन्टल अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ये बी से सी तक, दैट इज 13.2। ठीक हो गया। तो ये आ रहा है आपके पास 13.2। तो अब आपने क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है ये फोर्स का। अब इस फोर्स का इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज 15 प्लस 10 25। यहाँ से यहाँ तक 10 था और यहाँ से यहाँ तक 15 था। तो F का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है? F इंटू 10 और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। F इंटू 10 बन गया इस इक्वल टू हमारे पास दूसरा फोर्स क्या लग रही है? वेट। तो W और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ये वाला, दिस इज 13.2 W इंटू 13.2। W की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 50। तो F इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 13.2। तो F की वैल्यू क्या आ रही? 50
सॉरी 50 × 13.2 डिवाइडेड बाय 10, तो एफ हमारे पास क्या आंसर दे रहा है 26 न्यूटन। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ गया, एफ इज़ 26 न्यूटन। सिंप्लीफाई करके आपने सिर्फ ट्राइंगल सॉल्व करनी थी ये, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 2.18 पे, लास्ट न्यूमेरिकल है और वीडियो को एंड करते हैं। हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है और स्फेरिकल बॉल का जो वेट है वो 10 न्यूटन है और वो एक्ट कर रहा है ये 10 न्यूटन वेट। ठीक हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट क्या करना है, तो फ्रिक्शनलेस वॉल पे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये वाला, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आपकी ये वाली, ये वैल्यू आपने निकालनी है टी की। क्लियर हो गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसकी अगर मैं डायग्राम दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको ताकि आसानी हो जाए इसको समझने में, कि हमारे पास ये वॉल है, वॉल के साथ ये स्ट्रिंग है और उसके साथ ये बॉल यहाँ पे अटैच हुई हुई है। ठीक हो गया। बॉल थोड़ी सी बड़ी बना दें ताकि आपको जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझ आ जाए। तो ये आपके पास ये बॉल इस तरह यहाँ पे अटैच हुई हुई है ऐसे। क्लियर हो गया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये वाली वैल्यू टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एंगल 30 बन रहा है। अब अगर ट्राइंगल आप देखें तो एक ये वॉल है, उसके साथ ये टी की वैल्यू और इसके सेंटर से बॉल से लेकर ये ट्राइंगल एक बन रही है, तो ये 30 डिग्री एंगल ये वाला बन रहा है। यहाँ से टेंशन इन द स्ट्रिंग आपने ये कैलकुलेट करना है, तो इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल के जो सामने वाला होता है दैट इज टी साइन 30 और ये हो जाएगा टी कॉस ऑफ 30। क्लियर हो गया। तो अब आपने क्या करना है, और इस पॉइंट के इधर से वेट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से टेंशन की वैल्यू से वेट, तो ये आपके पास आ गया W विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब सिंप्लीफाई करना है, सम ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस की इक्वल होनी चाहिए। तो अपवर्ड आपके पास कौन सी आ रही है, टी कॉस 30, और डाउनवर्ड आ रही है W। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, W दैट इज 10 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 30, जिसमें आपने वैल्यूज पुट की तो ये आ रहा है 11.6 न्यूटन टेंशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी लेफ्टवर्ड फोर्सेस राइटवर्ड फोर्सेस की इक्वल होनी चाहिए। लेफ्टवर्ड फोर्स जो ये दीवार एज अ रिएक्शन इस बॉल पे फोर्स लगा रही है FW, तो उसको हम FW कह देते हैं, और वो इक्वल होगी T साइन 30 जो कि राइटवर्ड फोर्स है ये वाली। क्लियर हो गया। अब हमने FW की वैल्यू आ गई 11.6, साइन ऑफ 30 आपने पुट किया, तो एफ ऑफ डब्ल्यू आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ डब्ल्यू 11.6 साइन 30 गिव्स अस 5.77 न्यूटन। ठीक हो गया, आंसर आपका आ गया। तो ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।